हेलो गाइस, वेलकम टू सीएसएस ट्यूटोरियल सीरीज। गाइस, आज के इस लेक्चर के इनसाइट हम सीएसएस सिलेक्टर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। गाइस, हम सीएसएस सिलेक्टर्स को एक रियल एग्जांपल के बेसिस पे समझेंगे। गाइस, अगर आप वेब डिजाइनिंग या फिर वेब डेवलपमेंट कोर्स कर रहे हैं तो उस लिहाज से ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो गाइस, प्लीज इस लेक्चर को आप लास्ट मोमेंट तक वॉच करें। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इस लेक्चर के इनसाइट हम डिस्कस करेंगे सीएसएस सिलेक्टर्स के ऊपर। तो सीएसएस के इनसाइट कुल मिलाकर 5 टाइप के सिलेक्टर्स होते हैं। नंबर 1 एलिमेंट सिलेक्टर, नंबर 2 आईडी सिलेक्टर, नंबर 3 क्लास सिलेक्टर, नंबर 4 यूनिवर्सल सिलेक्टर, नंबर 5 ग्रुपिंग सिलेक्टर। तो कुल मिलाकर ये 5 टाइप के सिलेक्टर्स होते हैं और इस लेक्चर के इनसाइट इन 5 टाइप के सिलेक्टर्स को हम विद एग्जाम्पल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो सबसे पहले हम एलिमेंट सिलेक्टर को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये जो कंटेंट लिखा हुआ है इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और अब मैं जो आपको बात बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए। अगर आप सिलेक्टर्स का यूज़ करना चाहते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट के इनसाइड, तो या तो आप इंटरनल CSS यूज़ करें या फिर आप एक्सटर्नल CSS यूज़ करें। अगर आप एक्सटर्नल CSS यूज़ करते हैं तो आपको अलग से .css एक्सटेंशन की फ़ाइल बनानी पड़ेगी, और अगर आप इंटरनल CSS यूज़ करते हैं तो आपको हेड सेक्शन के इनसाइड स्टाइल टैग का यूज़ करना पड़ेगा। अब मेरे पास एक ही डॉक्यूमेंट फाइल है तो मैं यहाँ पर इंटरनल CSS यूज़ करूँगा। इंटरनल CSS यूज़ करने के लिए ये जो हेड सेक्शन है इसके इनसाइड में यहाँ पर स्टाइल टैग का यूज़ करूँगा और इसके इनसाइड में सिलेक्टर अप्लाई करूँगा। ओके, चलिए अब ये जो बॉडी सेक्शन है इसके इनसाइड कोई कंटेंट तो होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर एक H1 टैग ले लेता हूँ और इसके इनसाइड में कंटेंट लिख देता हूँ CSS सिलेक्टर एग्जाम्पल। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद एक और टैग ले लेते हैं H2 टैग, और इसके इनसाइड जो कंटेंट में लिख रहा हूँ उसमें लिख देता हूँ व्हाट इज़ योर नेम। व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है ना, कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद मैं एक P टैग ले लेता हूँ और पैराग्राफ बना लेता हूँ यहाँ पर, और उसके इनसाइड मैं कंटेंट लिख देता हूँ माय नेम इज़ यश पोखरा। ठीक है, चलिए टैग तो मैंने ले लिए। अब सिलेक्टर्स की बेसिस पे यहाँ पर CSS अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर मैं एलिमेंट सिलेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, तो ध्यान से समझिए, बहुत आसान है एलिमेंट सिलेक्टर को समझना। ये जो टैग नेम देख रहे हैं ना आप, इनका यूज़ करना होता है एलिमेंट सिलेक्टर में। अब मान लीजिए कि आप H1 टैग के ऊपर CSS अप्लाई करना चाहते हैं, तो बहुत आसान है। आपको यहाँ पे लिखना है H1, और यहाँ पर अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कलर, और वैल्यू में लिख देंगे रेड। ठीक है ना, मैं रेड कलर करना चाहता हूँ H1 हेडिंग का। ठीक है ना, चलिए अब मैं ब्राउज़र पर रन करके आपको बताता हूँ। राइट क्लिक करते हैं, ओपन इन ब्राउज़र वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है CSS सिलेक्टर एग्जाम्पल, जो कि रेड कलर का हो चुका है। चलिए अब मैं H2 टैग के ऊपर CSS अप्लाई करके देखता हूँ एलिमेंट सिलेक्टर की हेल्प से। तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा H2, इसको डिफाइन करना पड़ेगा, और इसका जो कलर है वो मैं ग्रीन करना चाहता हूँ। ठीक है ना, तो मैं यहाँ कलर प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा और वैल्यू में लिख दूँगा मैं ग्रीन। चलिए रीलोड करके चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो H2 हेडिंग है उसका जो कलर है वो क्या हो चुका है, ग्रीन हो चुका है। चलिए पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई करना है तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा टैग का नेम P, डिफाइन करना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पर मैं कलर जो है वो इसका ऑरेंज कर देता हूँ। चलिए सेव करते हैं और रीलोड करके चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं जो पैराग्राफ है उसका जो कलर है वो क्या हो चुका है, ऑरेंज हो चुका है। तो आपने देख लिया यहाँ पर कि हम यहाँ पर एलिमेंट सिलेक्टर किस तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है ना, अब बात करते हैं आईडी सिलेक्टर की। अब जो आईडी सिलेक्टर होता है ना, उसमें आपको क्या करना होता है, जो भी टैग के ऊपर आप CSS अप्लाई करना चाहते हैं तो उसको एक आईडी असाइन करनी होती है। ठीक है ना, जैसे आप H1
जो टैग है उसके ऊपर CSS अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ID एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे और उसको एक ID असाइन कर देंगे। जैसे मैं ID दे रहा हूँ यहाँ पर X, ठीक है। ये सब हटा देता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है, ताकि आपको अच्छे समझ में आए। अब ध्यान दें, जो ID होता है ना, उसके लिए आपको यहाँ पर सिलेक्टर में हैश यूज़ करना होता है, फिर ID का नेम देना होता है इस तरीके से। अब यहाँ पर आप जो ID है X, इसके ऊपर आप CSS अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर हैश लिखेंगे, ID का नेम लिखेंगे, डिफाइन करेंगे और यहाँ पर मैं कलर ग्रीन कर देता हूँ इसका, ठीक है ना। तो अब रीलोड करके बताता हूँ आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो H1 टैग था जिसकी हेल्प से जो हेडिंग आपने बनाया उसका जो कलर है वो क्या हो चुका है, ग्रीन हो चुका है, ठीक है ना। इस तरीके से आप ID का यूज़ करते हैं। चलिए अब मैं क्लास का यूज़ करके आपको बताता हूँ। क्लास के लिए जिस टैग के ऊपर आप CSS अप्लाई करना चाहते हैं उसको आप क्लास असाइन कर सकते हैं। अब इसको टैग से लेना देना नहीं होता, इसको क्लास से लेना देना होता है, ठीक है ना। तो क्लास जैसे मैंने यहाँ पर y दे दिया, ठीक है ना, क्लास नेम का एट्रीब्यूट यूज़ किया और यहाँ पर मैंने y दे दिया। अब क्लास के लिए हम क्या करते हैं, डॉट यूज़ करते हैं और फिर क्लास का नेम देते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। अब मैं इसका जो कलर है वो रेड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा कलर और दे दूँगा मैं यहाँ पर रेड, ठीक है ना, वैल्यू में। चलिए रीलोड करते हैं। आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो क्या हो चुका है, रेड हो चुका है। अब मान लीजिए कि ये जो क्लास है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इस H1 टैग के इनसाइड भी देता तो दोनों का कलर जो है वो क्या हो जाता, रेड हो जाता। मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और इस ID की जगह रिप्लेस कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर मैं रीलोड करता हूँ, दोनों का कलर जो है वो क्या हो चुका है, रेड हो चुका है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर कि यहाँ पर ये केवल क्लास को देख रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसको कि ये जो ये H1 टैग है या H2 टैग है ये या फिर ये P टैग है, इससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ पर इसको क्लास दिखेगा वहाँ पर CSS अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि यही क्लास अगर पैराग्राफ के इनसाइड भी होती, ठीक है ना, तो सीधी सी बात है कि तीनों के ऊपर एक ही CSS अप्लाई होती है और तीनों का कलर जो है वो क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों कलर रेड हो चुका है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ना H1 के ऊपर अप्लाई हो ये क्लास, ना ही H2 के ऊपर अप्लाई हो, केवल पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई होनी चाहिए, ठीक है ना। तो बहुत आसान है, इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है P, वो पैराग्राफ जिसकी क्लास Y हो उसके ऊपर CSS अप्लाई हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं रीलोड करता हूँ तो आप देख सकते हो केवल पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई हुआ है। इस तरीके से आप क्लास का यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब एलिमेंट सिलेक्टर कंप्लीट हो गया, ID सिलेक्टर कंप्लीट हो गया, आपका क्लास सिलेक्टर कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर यूनिवर्सल सिलेक्टर की। अब यूनिवर्सल सिलेक्टर जो होता है ना, उसके लिए हम यहाँ पर इस साइन का यूज़ करते हैं, ठीक है ना, इस ट्रिक का। ये यूनिवर्सल सिलेक्टर है, इससे क्या होगा, सबका ही कलर जो है वो रेड हो जाएगा एक साथ। यहाँ पर मैं रीलोड करता हूँ, आप देख सकते हैं सबका ही कलर क्या हो गया, रेड हो गया, यानी कि सबके ऊपर, इवन बॉडी के ऊपर भी। अभी यहाँ पर अगर मैं बैकग्राउंड कलर जो है रेड कर दूँ तो सबका, यानी कि बॉडी का भी बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड हो जाएगा। यहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर रेड कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसके बाद मैं यहाँ पर रीलोड कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं जो बॉडी है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड हो चुका है। इन H1 का भी हुआ है, H2 का भी और पैराग्राफ का भी हुआ है, ये बात आप ध्यान रखें, सबका ही हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं कलर वाइट कर दूँ तो एक साथ सबका कलर वाइट होगा, यानी कि जितने भी आप टैग यूज़ कर रहे हैं उसके इनसाइड जो कंटेंट है सबका ही कलर जो है क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबका कलर क्या हो चुका है, वाइट हो चुका है। तो ये होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर। अब हम बात करते हैं ग्रुप सिलेक्टर की। अब जो ग्रुप सिलेक्टर होता है ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें आप जितने भी टैग के नेम हैं उनको ग्रुप वाइज दे सकते हो कि जिन जिन के साथ आप सेम CSS अप्लाई करना चाहते हो तो उनको इस तरीके से ग्रुप में दे सकते हो। मैं बताता हूँ आपको, बहुत आसान है। अभी मैंने ये क्लास हटा दिया है
और अभी यहाँ पर मैंने लिखा H1, H2, P, यानी कि तीनों के ऊपर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो तीनों का बैकग्राउंड कलर रेड होगा और कलर क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। अभी आपको डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा यूनिवर्सल सिलेक्टर और ग्रुप सिलेक्टर में। जिनके ऊपर मैं टारगेट कर रहा हूँ उन्हीं के ऊपर CSS अप्लाई होगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से। जब मैंने यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज़ किया था तो बॉडी को भी उसने टारगेट किया था, और जब मैं ग्रुप सिलेक्टर यूज़ कर रहा हूँ तो जो मैं यहाँ पर नेम दे रहा हूँ केवल उन्हीं के ऊपर CSS अप्लाई हो रहा है। तो ये होता है ग्रुप सिलेक्टर, ठीक है, यानी कि ग्रुपिंग सिलेक्टर। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया सिलेक्टर्स के ऊपर। आई होप कि आपको लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।